चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के? क्या उनके दिल में प्यार है या नहीं? आपसे प्यार करते हैं या नहीं? क्या इमोशंस हैं उनके दिल में आपके बारे में? क्या सोच रहे हैं? आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। सो उनको होप है कि आप दोनों के रास्ते फिर आगे ज़रूर टकराएंगे। सो और क्या बताते हैं ये कार्ड्स, और क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल के राज? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपने पर्सनल रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हैं या पर्सनल आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ज़रा रुकिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती है। सो प्लीज़ तभी आप हमें वहाँ मैसेजेस कीजिएगा। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिलती हो तो। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं आप आपके पार्टनर के बारे में, क्या है आपके दिल के राज। पहले आपके दिल के राज यहाँ पर खोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रही है सबसे पहले आपके दिल के राज। ओके, आप के लिए सबसे पहले हाई प्रेस्टेस आया है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ही काफ़ी कुछ दिल में छुपा रखा है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है आपके लिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एम्प्रेस, वाओ, क्या सोच रहे हो आप इतना ज़्यादा? व्हील ऑफ फॉर्चून, तो क्लेम कर लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं वो आपकी तरफ आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। मैनिफेस्टेशंस भर भर के लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और क्लेम कीजिएगा ज़रूर व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होने वाली हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। डेफिनेटली आपकी विशेज़ कम ट्रू होने वाली हैं। ओके, चलिए क्या कुछ है आपकी लाइफ में वो भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते हैं, आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाते हैं, आपके पार्टनर उतना आपको डिस्कस नहीं करते हैं या उतनी बातें आपको क्लियर नहीं करते हैं जितना आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर, किसी भी बात पर वो नाराज़ हो जाएंगे और लड़ने लगेंगे। मतलब अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो झगड़ने लगेंगे, बिना किसी बात के आप दोनों की बहस चालू हो जाती है। ना चाहकर भी जो एक बात है वो बात से बढ़ते 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 झगड़ों तक चली जाती है। आपको कई बार ऐसा आपको फील हुआ है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गया है, बहुत तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं एक दिल की भी लड़ाई है, दिल और दिमाग में भी लड़ाई चल रही है। एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजिंग हो गई है ये रिलेशनशिप, है ना। कई बार ऐसा भी आपको फील होता है कि चैलेंजेस को ख़त्म करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाए। कब तक वेट करेंगे, कब तक इंतज़ार करेंगे? क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने ना आपको वेटिंग पे रखा हुआ है कि थोड़े टाइम रुक जाओ, चीज़ें ठीक होने दो, चीज़ें सॉर्ट होने दो, थोड़ा टाइम रुको, इम्पेशेंट नहीं होना है, अभी वो समय सही नहीं है, अभी बहुत चीज़ें हैं जो हमें और जानना है एक दूसरे के बारे में। या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसको वो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको उतना मैच्योर नहीं समझते हैं और आप कई बार इमोशनल हो जाते हो।
ठीक है, प्रैक्टिकल कम हो, आप इमोशनल ज़्यादा हो। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं आपके पार्टनर की जो आपको बहुत अमेजिंग लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो इस इंसान में है जो ये औरों से अलग है। एक अट्रैक्शन आपको इसकी तरफ फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल आपको इसकी तरफ फील होता है। चाह कर भी इसकी बातें, इसका चेहरा, इसका इमेज आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। कई बार आपने कोशिश की है कि ठीक है, अगर रिश्ता नहीं रखना है तो ख़त्म करो, बट सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ सहने के बाद भी ये इंसान आपके दिलो दिमाग में छाया ही रहता है। आपका ना तो किसी काम में मन लग रहा है, ना कुछ कर पा रहे हो, ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं इसकी इमेजिनेशंस आपको इतनी डीप आ जाती है, इतना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते रहते हो और आपको ऐसा लगता है ना कि ये लोग औरों से अलग है, एटलीस्ट बाकियों जैसी ये नहीं है या जैसा ये नहीं है, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। ओके, सो बहुत पैशनेट हो जाते हो आप इसके लिए, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसके अंदर, है ना। और बहुत परफेक्ट इंसान है ये, और अपनी लाइफ को दिखाता भी है ये बहुत परफेक्ट है, या दिखाती है ये बहुत परफेक्ट है, और हर तरीके से आपको इम्प्रेस कर लेता है ये इंसान, है ना। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स के चलते ना आपको कई बार ये रिलेशनशिप बंदिश लगने लगती है, कई बार इस रिलेशनशिप में आपको घुटन होने लगती है, कई बार आपको ऐसा लगता है यार ये सब मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ जो मुझे आज रिवर्ट में मिल रहा है, क्योंकि आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं इस रिलेशनशिप में, आपने प्यार बहुत डाला है इस रिलेशनशिप में, और आप कई बार आपने पर्सन को समझने की कोशिश की कि ठीक है मैं समझ के लेती हूँ या लेता हूँ, क्या है इसके दिमाग में, क्या है इसके दिल में। बट वो चीज़ें शायद वो अपने अंदर इतना हाइड उन्होंने करके रखा हुआ है, इतना छिपा करके रखा हुआ है कि वो चाह कर भी आप उनके दिल की बात समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और क्या है उनके दिल के राज, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या चल रहा है इनके पार्टनर के मन में इनको लेकर के। ओ वाह देखो आपके पार्टनर के फीलिंग्स के में भी आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखो हो ना आप दोनों एक जैसे, इसलिए मेड फॉर ईच अदर हो आप लोग। लगता है देखो लड़ाई झगड़े हुए हैं, परेशानियां आई हैं, क्यों आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, क्यों आप इसको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। आप भी चाहते हो ये रिश्ता किसी मुकाम पर पहुँचे, वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि ये सारी रुकावटें, सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएं। कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ को चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और ये प्यार भरा रिश्ता आगे बढ़े। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली ये जानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप एक इतने ख़ास हो इनके लिए कि ये भी आपको नहीं भूल पाते हैं, ये भी आपकी इमेज को, आपकी बातों को, आपकी केयर को चाह कर भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे हैं। भले ही डिफरेंसेस हो, भले ही नो कांटेक्ट हो, डिस्टेंस हो आप दोनों में, आप भी इनके लिए सोचते रहते हो, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, और ये भी आपको ही सोचते रहते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आप दोनों की आ रही हैं। जानबूझकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डरे हुए हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं और बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये बदल चुके हैं, है ना। पहली जैसी बात अभी नहीं रही है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों को हर्ट भी कर जाती हैं, सोचकर हर्ट हो जाते हैं। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, आपके में भी 8 ऑफ स्वॉर्ड आया, इनके में भी 8 ऑफ स्वॉर्ड आया। सो डेफिनेटली देखो एक कनेक्शन तो है आप दोनों में, प्यार बहुत ज़्यादा है। भले आप लोग दिखाते नहीं हो, भले ही चीज़ें छुपी हुई हैं, भले ही उतने राज दिल में हैं, लेकिन एक कनेक्शन तो डेफिनेटली आप दोनों में, एक डोर है जिसने आप दोनों को बांध रखा है, चाह कर भी ना आप तोड़ पा रहे हो ना वो तोड़ पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखो किसी सिचुएशन में है ज़रूर, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसमें इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, जिसमें इनको वो एनर्जी नहीं इतना निकाल पा रहे हैं, एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आगे होने वाला है।
तो यहाँ पर है ज़रूर ऐसे इनकी लाइफ में सिचुएशन जिसकी वजह से ये स्टक दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ पास्ट में धोखा मिला हो, इनको ऐसा लगता है कि कुछ इनके पास्ट में ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये थोड़े से अभी डरे हुए सहमे हुए दिख रहे हैं। कई बार ये सोचते हैं अगर अपने पास्ट को, तो अपना धोखा इनको याद आ जाता है, वो तकलीफ़ इनको याद आ जाती है, या फिर इनकी खुद की ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटा है जो इनको तकलीफ़ देता है, या फिर इनके आसपास ऐसा घटा है, इनके रिलेशन में, इनकी जानकारी में, इनकी फैमिली में, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा घुटन फील करते हैं और उतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है। सो यहाँ पर राशियाँ सारी आ चुकी हैं, प्रोमिनेंटली निकल के आई है लिब्रा, तुला राशि। सो जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, और बहुत ज़्यादा देखो आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स चुपचाप रहते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बोलेंगे, आपको बताएंगे अपने दिल की बात, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो सकते हो, आपको तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए वो भी चुप हो गए हैं, है ना। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो अब डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, सारे डाउट्स और रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट स्टक हैं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या जिस भी सिचुएशन में ये हैं, तो डेफिनेटली स्टक तो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पेरेंटल इश्यूज़ हो, पेरेंट्स मना कर रहे हो, पेरेंट्स को आप पसंद नहीं हो, और हो सकता है इनकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें ये ट्रॉमेटाइज्ड हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इनकी लाइफ में, और यही सब चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि आप हो बिल्कुल करेक्ट इंसान, इनकी ज़िंदगी में आपके बिना कुछ और ये सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद सही समय पर आप उनको नहीं मिले। ठीक है, अब मिले हो और अब ऐसा समय सही नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं वो वेटिंग एनर्जीज आ गई हैं जो कि वो नहीं चाह रहे थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखिए, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। सो क्लेम कीजिए रियूनियन, फटाफट से क्लेम कीजिए रियूनियन, जितने लोग भी रियूनियन चाहते हैं तो सो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक मैच्योर डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, एक गुड डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। अगर पहले आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, पहले आपके लिए स्ट्रगल नहीं किया था, या पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, इतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट अब यहाँ पर उनको एहसास हो रहा है कि अब उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, सो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, थोड़ा धीरे है, स्लो है थोड़ा सा प्रोसेस इनका आपकी तरफ बढ़ने का, बट डेफिनेटली अपने अंदर पहले एक कमज़ोरी, या मैं बोलूँगी पहले इमेच्योरिटी थी, अब धीरे धीरे करके ये मैच्योर होते चले जा रहे हैं, और अब इनको सही गलत का भी एहसास होने लगा है कि पहले आपके साथ गलत किया था, बट अब चीज़ें वो ठीक तो करना चाहते हैं बट रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, बढ़ना चाहते हैं, एक इनर बैटल से जूझ रहे हैं, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, आप ही उनके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब हो, आप ही उनके दिल में बसे हुए हो, भले ही दिखाते नहीं हैं आपको, उतना प्रिटेंड नहीं करते हैं, आपको उतना शो नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये उनकी वीकनेस हो कि वो अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते हैं। सो उनकी लिमिटेशंस के चलते डेफिनेटली यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है, और ये चाहते ज़रूर हैं कि ये वेटिंग एनर्जीज़ ख़त्म हो, ये इंतज़ार ख़त्म हो, और आपको वो अपने दिल की बात बताएं। सो स्टॉक तो करते रहते हैं आपको, सोशल मीडिया हो, आपका स्टेटस हो, सब जगह आपको देखते ज़रूर रहते हैं कि, और इंतज़ार भी कर रहे हैं। देखो, वेटिंग भी है कि अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप तो बात करो, आप तो देखो, आप तो कुछ एक मैसेज करो, आप तो रिंग करो। ठीक है, और कुछ खींचातानी सी तो चल ही रही है इनके दिलो दिमाग में। टावर देखो, ठीक है। सो अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सो वहाँ से टावर मोमेंट चाहते हैं, वहाँ से सेपरेशन चाहते हैं, क्योंकि इनको उतनी खुशी नहीं मिल रही है अपने इस पार्टनर के साथ जितना वो सोच रहे थे। ठीक है, एंड एक इमेज, एक स्टोरी ये भी है कि आपसे सेपरेटेड है। ठीक है, आपसे अलग हैं अभी, ताकि आपको तकलीफ़ ना पहुँचे या आपका दिल ना दुखे कि वो आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। सो अभी लाइफ में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोल रहा है कि आपके लिए जो एहसास है उनके दिल में, वो है बहुत गहरा, बहुत डीप लव है उनका आपको लेकर के, बट
आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, एहसास को इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आपको चाहते बहुत ज़्यादा है, आपके लिए सपने भी बहुत देखे हैं इन्होंने। ठीक है, आप साथ होगे तो क्या होगा, ये करेंगे, वो ऐसा होगा, वहाँ जाएंगे घूमने। सो काफ़ी कुछ इमेजिनेशंस में आप हो, आपके साथ इमेजिनेशन में टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जो भी इनकी लाइफ की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें रुके हुए हैं। एस ऑफ कप्स, क्लेम कीजिए एस ऑफ कप्स जल्दी जल्दी, बिकॉज यहाँ पर दिल में प्यार लिए बैठे हैं। आप जानना चाहते थे ना क्या है इनके दिल में, बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये। लेकिन जो चीज़, जो सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में है वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो आपका ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना। आप हर किसी को घास नहीं डालते हो, आप हर किसी से बात नहीं करने लग जाते हो। आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक लेवल है, वो ऐसा इनको लगता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि अभी काफ़ी अकेलापन और सूनापन है इनकी ज़िंदगी में, और वो अकेलापन आपके साथ ही आगे वो ख़त्म हो पाएगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखो, अभी डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, रुकी हुई सिचुएशन है, कंफ्यूज सिचुएशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है इनकी एनर्जी में और 2 ऑफ स्वॉर्ड भी आया है इनकी एनर्जी में। तो दोनों ही कार्ड यही बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ तो स्ट्रगल है, कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन्स हैं इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपसे दिल का इजहार करना चाहते हैं पर अभी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपका दिल दुखाना चाहते हैं, ना ही आपसे अलग जाना चाहते हैं, और मजबूरियों के चलते अभी आपके पास भी नहीं रह पा रहे हैं। ओके, सो ये थे इनकी करंट फीलिंग्स। देखते हैं यहाँ पर इनके क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन मैसेजेस दे दीजिए। आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। वाओ, सो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों वापस आगे फ्यूचर में ज़रूर मिलोगे, एक दूसरे से ज़रूर आप टकराने वाले हो। इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वोंट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड। सो ये कार्ड अगेन यही बता रहा है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उनसे प्यार नहीं करते हैं तो वो कैसे अपनी लाइफ आगे निकालेंगे। वी बोथ हैव मेजर वर्क टू डू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड फोकस ऑन यू। सो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, और उसी तरीके से इनकी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट कुछ मेजर काम दिखाई दे रहे हैं, लिमिटेशंस दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि उनको नो कांटेक्ट में जाना पड़ा। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। सो आपसे नहीं भाग के गए हैं, आपके प्यार से भाग रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। सो कुछ इनके पास्ट में ज़रूर हुआ है, उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यू डिज़र्व मोर। सो डेफिनेटली आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, और इनको ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। क्लेम कीजिए 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, सो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। आप वहाँ जाकर के भी हमारी रीडिंग्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप और वीडियोज़ देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।